नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। आरएस सब इंस्पेक्टर, स्कूल लेक्चरर और ऐसे अन्य तमाम एग्जाम्स के लिए डेली करंट अफेयर्स की डोज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात करते हैं दिनांक 3 अप्रैल 2021 की प्रमुख खबरों पर, जो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। दोस्तों, रेगुलर हमारे वीडियोस को देखते रहें, इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें आज ही हमारे चैनल को। तो आज का पहला प्रश्न, विश्व बैंक द्वारा हाल ही में रिवाइज्ड अनुमान जारी किए गए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, और विश्व बैंक ने आगामी वित्त वर्ष अर्थात जो शुरू हो चुका है 1 अप्रैल से, उसके लिए 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी अर्थात जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसकी वृद्धि दर का अनुमान 10.1% व्यक्त किया है। अर्थात भारतीय व्यवस्था इस वर्ष जो है अर्थव्यवस्था 10.1% की वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ेगी। विश्व बैंक ने इससे पहले जनवरी में जीडीपी वृद्धि दर 5.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया था। बैंक ने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था पर कोविड महामारी के असर और जारी अनिश्चितता के बीच भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.5% से 12.5% के बीच रह सकती है। अर्थात ये जो अनुमान है ये एक माध्यमिक अनुमान है और इसमें गिरावट या वृद्धि हो सकती है। निजी उपभोग और निवेश वृद्धि में मजबूत सुधार के बीच जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान में संशोधन भी किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि कोरोना की जो परिस्थितियां हैं वे नियंत्रण में रहे और विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि के माध्यम से भारत की वृद्धि दर भी बढ़े। 2021-22 के दौरान सरकारी खपत में लगभग 16.7% की वृद्धि की उम्मीद है। हालांकि आर्थिक गतिविधियां कोविड पूर्व अनुमानों से काफ़ी कम है, जो कि एक नकारात्मक प्रभाव भी इस पर डाल सकती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिनेमा जगत का विश्व प्रसिद्ध दादा साहब फाल्के अवार्ड का 51वां संस्करण दिया जाएगा रजनीकांत को। तमिल फिल्मों के बेहतरीन सुपरस्टार, जिनको तलाइवा के नाम से भी जाना जाता है, उन रजनीकांत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 71 साल के रजनीकांत को यह पुरस्कार 3 मई को दिया जाएगा। रजनीकांत का असली नाम शिवाजी है और उनका जन्म 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु के मराठी परिवार में हुआ था। गरीब परिवार में जन्मे रजनीकांत ने अपनी मेहनत के बदौलत टॉलीवुड अर्थात तमिल फिल्मों में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी काफ़ी नाम कमाया है। रजनीकांत ने 25 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म अपूर्वा रागनगाल थी। इसके बाद लीड रोल में उन्होंने अपनी पहली तमिल फिल्म 1978 में भैरवी की, जिसके बाद वे सुपरस्टार बन गए। उन्हें साल 2000 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। 2014 में वे 45वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में उन्हें सेंटिनरी अवार्ड फॉर इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया। साल 2018 में यह पुरस्कार जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को, और साल 2017 में भूतपूर्व बीजेपी नेता और अभिनेता विनोद खन्ना को दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वैश्विक आर्थिक मंच, जो कि विश्व की आर्थिक गतिविधियों पर नज़र रखता है, उसके द्वारा वार्षिक रूप से जारी की जाने वाली वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट अर्थात वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट जो है उसका 2021 का संस्करण जारी कर दिया गया है। और इस बार भारत की रैंकिंग काफ़ी गिरी है और 156 देशों में भारत का 140वां स्थान है। तो दक्षिण एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले तीसरे देश के रूप में भारत यहाँ पर सामने आया है। वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात 2020 में भारत 153 देशों में 112वें स्थान पर था, लेकिन कोरोना काल के बाद में काफ़ी गिरावट भारतीय महिलाओं की स्थिति में देखी गई है। सबसे ज़्यादा गिरावट आर्थिक भागीदारी और अवसर की सूची में भी आई है, और रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में लैंगिक भेद अनुपात 3% और बढ़कर 32.6% पर पहुंच गया है। राजनीतिक सशक्तिकरण में काफ़ी कमी आई है। महिला मंत्रियों की संख्या, जो कि 2019 में 23.1% थी, वो अब घट करके 9.1% रह गई है। महिला श्रम बल भागीदारी दर 24.8% से गिरकर 22.3% रह गई है, जो कि एक खतरनाक संकेत है आने वाले समय में महिलाओं की समानता को लेकर। भारत के पड़ोसी मुल्कों में बांग्लादेश 65, नेपाल 106, पाकिस्तान 153, अफगानिस्तान 156, भूटान 130 और श्रीलंका 116वें स्थान पर है। दक्षिण एशिया में केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही भारत से नीचे है। तो ये एक विशेष स्थिति भारत में जेंडर गैप को लेकर के, जो कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई। दोस्तों,
बुनियादी सड़क अवसंरचना के क्षेत्र में भारत में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी क्रम में भारत का पहला 14 लेन वाला सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जो है शुरू हो गया है, जो 2 शहरों को जोड़ता है जिनका नाम है दिल्ली और मेरठ। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को 1 अप्रैल 2021 से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और मेरठ के बीच का सफ़र 45 मिनट में पूरा हो जाएगा, जो वर्तमान में 2.5 घंटे लेता है। दिल्ली एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर लंबा है, इसमें कुल 14 लेन हैं और इस एक्सप्रेसवे से मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, हरिद्वार और देहरादून से दिल्ली आने वाले लोगों को आसानी होगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन मई 2018 में प्रधानमंत्री ने किया था। पहले चरण के लिए अधिकतम गति सीमा 70 किलोमीटर, जबकि बाकी के 3 चरणों के लिए 100 किलोमीटर रखी गई है। दोस्तों, बहुत से सैन्य अभ्यास वर्तमान में आयोजित किए जा रहे हैं और इसी क्रम में बांग्लादेश द्वारा अपनी स्वतंत्रता के 50वें वर्ष के शुभ अवसर पर शांतिर उग्रसेना 2021 नामक एक युद्धाभ्यास किया जा रहा है, जो 4 देशों का सैन्य अभ्यास है। इसमें बांग्लादेश के अलावा भारत, श्रीलंका और भूटान भाग ले रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा नेपाल, जो कि इसमें भाग नहीं ले रहा है। तो मैंने यही पूछा है कि कौन सा एक देश भाग नहीं ले रहा है, तो भारत, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश इसमें भाग ले रहे हैं। यह जो अभ्यास है ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में और मुक्ति के 50 वर्षों की स्मृति में 9 दिनों के लिए दिनांक 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक आयोजित होगा। भारत की डोगरा रेजिमेंट के 30 सैन्य कर्मियों की टुकड़ी इसमें भाग लेगी। इस अभ्यास की थीम है रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर के सैन्य पर्यवेक्षक भी इसमें भाग लेंगे। वर्ष 2021 बांग्लादेश की मुक्ति और रहमान की जन्म शताब्दी की 50वीं वर्षगांठ को दर्शाता है। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी की संयुक्त सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिससे बांग्लादेशों के जन्म का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो पाया था। तो यह है दोस्तों आज की करंट अफेयर्स का स्पेशल एडिशन जो मैंने आपको दिया। आप लगातार हमारे इन करंट अफेयर्स का लाभ उठाते रहें। इन करंट अफेयर्स को मैं आपको अवेलेबल करवाता हूं हमारी एप्लीकेशन पर भी, वहां पर PDF में इसके नोट्स अवेलेबल हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। तो जनवरी फरवरी का अंक भी वहाँ उपलब्ध है। मार्च के अंक पर हम काम कर रहे हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। पहला ऐसा अंक होगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैं दे रहा हूँ। तो बने रहे मेरे साथ और देखते रहे सभी वीडियोस। RS के इंटरव्यूज़ में खास करके बहुत मदद छात्रों को मिल रही है, तो रेगुलर आप अपडेट लेते रहें, क्योंकि समसामयिकी घटनाओं से जुड़े बहुत से प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं। चलिए, तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए हमारे सभी वीडियोज़। जो छात्र स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे भी इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।